ईवीएम की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और लीड की बात करें तो तकरीबन 5-6 हजार मतों की लीड है बीजेपी प्रत्याशी के पास में। हालांकि बैलेट पेपर की काउंटिंग अभी बाकी है, उसका फिगर अभी कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन उसी के चलते क्लोज मुकाबले के चलते कॉमर्स कॉलेज के बाहर समर्थकों की भीड़ जुट गई है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। भारती, यूपी की बात करें, यूपी में 80 लोकसभा सीटों को लेकर पूरा फोकस था और यहां पर अलायंस किया गया सपा और कांग्रेस के द्वारा, और यह अलायंस बीजेपी पर इतना भारी पड़ा कि लगभग आधी से ज्यादा सीटें सपा और कांग्रेस ने अपने कब्जे में ले ली हैं। इंडी गठबंधन को 43 सीटों पर, तो वहीं एक को निर्दलीय को एक सीट पर बढ़त मिली है। तो वहीं अयोध्या, जिस अयोध्या को लेकर, राम मंदिर को लेकर पूरे देश में मुद्दा बनाया गया, जिसको चुनावी चर्चा में शामिल किया गया, उस अयोध्या में बीजेपी पिछड़ रही है। बड़ी खबर ये कहीं ना कहीं सोचने की बात भी है आशीष की जब हम मंदिर, मस्जिद और धर्म को मुद्दा बनाते हैं तो जनता कहीं ना कहीं वापस से प्रहार करती है, और वही शायद आक्रोश यहाँ पर देखने को मिला है जनता का, क्योंकि राष्ट्र में चुनावों के टाइम पर ये मुद्दे नहीं होते हैं कि मंदिर मस्जिद हो या धर्म हो। मुद्दे ये होने चाहिए जो जनता के हित के हो, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हो, बेरोजगारी खत्म करने के लिए हो, महंगाई को कम करने के लिए हो। लेकिन जब मुद्दे बिल्कुल उलट हो जाते हैं तो इसी तरीके से जैसे एग्जिट पोल के नतीजे हमने देखे और अब एग्जैक्ट पोल भी बिल्कुल उलट हो चुका है। राहुल गांधी दोनों सीट से रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत गए हैं, वायनाड से भी चुनाव जीत गए हैं, रायबरेली से भी। महाराष्ट्र में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। रुझानों में इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। ये भी बड़ी खबर इस वक्त के हम आपको बता रहे हैं। लेकिन सबसे रोचक बात, यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले राउंड की काउंटिंग हुई, पहले राउंड में पीएम मोदी पीछे थे, ये बड़ी बात है। और अब भी इतना मार्जिन नहीं है पीएम का, लगभग 1 लाख मतों के आसपास का मार्जिन बताया जा रहा है, जिससे आगे चल रहे हैं वाराणसी सीट पर। एनडीए के मुखिया मान सकते हैं या फिर बीजेपी के मुखिया मान सकते हैं एक तरीके से, और फिलहाल तो भारत के मुखिया भी कह सकते हैं। बिल्कुल जी, उन्हें भी संघर्ष करना पड़ रहा है यूपी में। जिस प्रकार से, प्रदीप जी क्या कहेंगे, यूपी में अच्छी फाइट की है सपा के साथ में मिलकर के चुनाव लड़ना, क्या ये एक बड़ी उपलब्धि है? कांग्रेस के पास में हालांकि 7 सीटें ही हैं, लेकिन सपा के साथ में रह करके इंडी गठबंधन मजबूत हुआ है यूपी में। यूपी का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है जी। आपको बता दूं कि शायद आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात कही थी कि उत्तर प्रदेश में इस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी को हटाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, और ये कारतूस फिट बैठा है और उससे मोदी जी के सामने योगी असुरक्षित हो गए। अब उन्होंने उस वोट का विभाजन कर दिया है, ताकि उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि आधे वोट, आधी सीटें भाजपा को दिला करके आधी सीटों का उन्होंने पर्चा करा करके राजनीति करते हुए अपना भविष्य सुरक्षित कर लिया है। प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं रहे, लेकिन मोदी योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो सुरक्षित हो गए हैं, क्योंकि अगर इनका बहुमत मिलता तो केजरीवाल की बात सही निकलती कि वो इसको हटाते। लेकिन केजरीवाल की बात दिल्ली में सही नहीं निकली। दिल्ली में जो गठबंधन किया गया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, वो सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। मैंने आपसे कहा कि पत्थर फेंके जाते हैं राजनीति में, उन्होंने पत्थर फेंका और पत्थर चल गया। तो अब सवाल यह है कि योगी ने उस बात को गांठ मानते हुए जो राजनीति भाजपा के नेतृत्व के साथ की है, उसका स्पष्ट प्रमाण सामने है कि आधी 40 सीटें आ रही हैं। तो अब योगी सुरक्षित हैं और मोदी असुरक्षित हैं। ये योगी की राजनीति है, और मोदी की राजनीति और मोदी और अमित शाह की राजनीति थी कि चुनाव के बाद उनको हटाने का काम करें। ये घी में आग लगाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, तो उसका परिणाम ये निकला कि आधी सीटों बंटवारा हो गया, जिससे आज भाजपा संकट में आई है। महाराष्ट्र में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में जो मतों का विभाजन हुआ है और जिस तरह से सीटें घटी है भाजपा की, नेतृत्व डायलूट हो गया है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अब की बार जो प्रधानमंत्री बनेगा वो नया राजनीतिक व्यक्तित्व होगा। बड़ी खबर आपको बता दें, 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी, मीडिया से मुखातिब होंगे। चुनाव परिणामों को लेकर राहुल गांधी मीडिया से बातचीत करेंगे, 5 बजे का समय। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर, बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 7 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। चुनाव परिणामों के बाद दोनों ही पार्टियों के मुख्यालयों में शीर्ष नेता पहुंचेंगे। 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी, तो वहीं 7 बजे भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल स्कोर आपको बता दें, 221 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं एनडीए, 72 सीटें जीत चुका है एनडीए गठबंधन। तो वहीं 205 सीटों पर लीड कर रहा है इंडिया गठबंधन, 27 सीटें
अपने कब्जे में कर चुका है विपक्षी इंडी गठबंधन। भारती, देखिए 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वाराणसी से 4,78,000 मतों से उन्होंने ज्यादा मतों से उन्होंने जीत हासिल की थी। तो इस बार वो जीतते भी हैं तो अंतर गौर फरमाने वाला रहेगा कि कितने मतों से वो वहां से जीत कर निकलते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए सोच का विषय है कि डबल इंजन की सरकार जहां है उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट के अंदर, इस स्थिति में एनडीए कैसे पहुंच गई जहां पर इतना बड़ा एग्जिट पोल से जो बिल्कुल उलट यहां पर नतीजे दिखाई दे रहे हैं। प्रदीप जी बताएं, आप उत्तर प्रदेश को लेकर इस वक्त रोकना चाहूंगा। बड़ी खबर एक और आपको अपडेट बता दूं, कॉमर्स कॉलेज से बड़ी खबर। शाहपुरा विधायक मनीष यादव कॉमर्स कॉलेज पहुंच गए, तो वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंच गए हैं। कॉमर्स कॉलेज पहुंचे हैं गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। काफी क्लोज मुकाबला जयपुर ग्रामीण सीट पर, लगातार कभी कौन आगे लगातार लीड बनाए हुए थे कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा। तो वहीं राव राजेंद्र सिंह फाइनल 5,000 से ज्यादा मतों से लीड बनाए हुए। तो वहीं इसी नजदीकी को देखते हुए, क्लोज मुकाबले को देखते हुए कांग्रेस भी अलर्ट हो गई है, समर्थक जुट गए हैं। तो वहीं पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर कोटा से, ओम बिरला चुनाव जीत गए हैं, लोकसभा अध्यक्ष रहते चुनाव लड़े। कोटा सीट पर काफी क्लोज मुकाबला रहा, यहां भी संघर्ष देखने को मिला। प्रहलाद गुंजल से चुनाव जीते हैं, बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए प्रहलाद गुंजल को चुनाव हरा दिया है। ओम बिरला कोटा से फिर से सांसद बन गए हैं, हैट्रिक इन्होंने बना ली है। भारती जी, प्रदीप जी आपसे अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आप